नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष धनतेरस के पावन अवसर पे आपको कुछ बताने के लिए, ऐसा जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य से आपके जीवन को परिपूर्ण कर देगा। धन त्रयोदशी, धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन ये त्योहार मनाया जाता है और इस वर्ष ये 10 तारीख को यानी कि 10 नवंबर 2023 को शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त क्या ये भी बताऊंगा मैं आपको, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी राशि वालों को क्या लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो है इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की प्रतिमा को स्थापित करके आप घर में अपने किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं। विशेष तौर पे श्रीयंत्र और कुबेर जी की प्रतिमा की स्थापना कैसे करेंगे आप, वो बताऊंगा, और कैसे भगवान धन्वंतरी की कृपा आप पा सकते हैं इस दिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 तारीख को इस वर्ष मनाया जाएगा और इसमें खरीदारी का शुभ मुहूर्त का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 10 तारीख को दोपहर में 12:38 से जो है वो त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और वहां से आप माने 10 से शुरू होगा 12:38 से, और 11 तारीख को सुबह 1 के यानी कि दोपहर में 1:58 तक त्रयोदशी की तिथि रहेगी। तो इसका मतलब आप 10 को भी खरीदारी कर सकते हैं और 11 को भी खरीद सकते हैं, जैसे आपको समय मिले। अब उसी में पूजा का भी कुछ मुहूर्त है, वो भी मैं आपको बताता हूं आगे चल करके। तो त्रयोदशी की जो तिथि है वो 12:30 से यानी 12:38 से शुरू है। उसके बाद आप कुछ भी खरीदिए, क्योंकि इसमें राहु काल वर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। राहु काल उसके पहले ही समाप्त हो जा रहा है उस दिन 10 तारीख को। तो आप बिल्कुल संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप आराम से खरीद सकते हैं। त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो हाथ में कलश लेकर के उनका प्राकट्य हुआ था और वो देवताओं के वैद्य हैं। तो यदि भगवान धन्वंतरी की आप पूजा करते हैं इस दिन, तो आपको विभिन्न प्रकार के जो है कष्टों और रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान धन्वंतरी की जो पूजा है, क्योंकि पीतांबरधारी है, भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, तो पीले वस्त्र अर्पित कीजिए उनको, पीले मिठाई से और पीले पुष्प से भगवान धन्वंतरी की पूजा कीजिए। कहाँ? तो घर के उत्तर दिशा में स्थापित करके पूजा कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको मुहूर्त इत्यादि बता देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि श्रीयंत्र और कुबेर प्रतिमा को कैसे आप स्थापित करेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पे लिख कर रखा है, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि 10 तारीख को आप मनाएंगे ये। अच्छा, अब उसमें जो मुहूर्त है त्रयोदशी का, मैंने आपको बताया कि 12:38 से लेकर के 10 तारीख को, और 11 तारीख को 1:58 दोपहर तक ये समय आपके पास रहेगा। इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। उसमें स्थिर लगन जो है वो 5:47 से लेकर के और 7:43 तक है। इसमें आप खरीदारी भी कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगा इसमें आप जो है खरीदारी पहले कर लीजिए और इसमें बैठ के घर में पूजा कीजिए, आपको विशेष लाभ होगा। इस दिन दीपक जलाने का बहुत महत्व है। कैसे, कितना दीपक जलाना है और कहाँ कहाँ जलाना है, कैसे जलाना है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। साथ ही प्रदोष काल जो है वो 5:30 से लेके और 8:08 तक है। आप प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। तो स्थिर लग्न जो है इसमें खरीदारी भी कीजिए, पूजा भी कीजिए। और इसमें जो दीपक का जो विधान है, मुझे यकीन है कि अब खरीदारी के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रह गया है, कोई संशय नहीं है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं खरीदने के लिए। आपके पास बहुत टाइम है, पूरा माने 24 घंटे आपके पास है खरीदने के लिए। खरीदिए आप आराम से, कोई भी इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा कि इस दिन 15 या 5 दीपक जलाने का विधान है। 15 दीपक और 5 दीपक कैसे होगा जरा वो सुन लीजिए, क्योंकि ये जो दीपक आप इस दिन जलाएंगे, आप यकीन मानिए कि घर में किसी प्रकार का दुर्घटना या अकाल मृत्यु, इस प्रकार का कोई भी आपके घर में जो है घटना नहीं होगा और वर्ष भर आप ठीक रहेंगे। पिछली साल भी मैंने बताया था, इस साल भी बताऊं और हर साल मैं आपको बताते रहूंगा। तो 15 दीपक कहाँ जलाएंगे? तो 15 दीपक में 14 दीपक जो है घी का होगा,
13 दीपक जो है माँ लक्ष्मी के सामने जो है जलाएंगे। कैसे? तो केले के पत्ते पे रख के या तो एक लाइन से फूल की पंखुड़ियाँ बिछा दीजिए या नीचे थोड़ा चावल रख दीजिए और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा में स्थापित करेंगे और माँ लक्ष्मी के सामने जो है वो 13 दीपक जलाएंगे और एक दीपक कुबेर देवता के पास, माने 14 दीपक घी का होगा और एक दीपक 15वां दीपक जो है वो अपने घर के मुख्य दरवाजे से निकलते वक्त बाएं तरफ जलाएंगे। वो किसका होगा? वो तेल का होगा, सरसों के तेल का। माने मुख्य द्वार से जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो निकलते ही बाएं साइड में जो है नीचे थोड़ा चावल रख करके, डायरेक्ट जमीन पे दीपक नहीं रखना चाहिए, तो नीचे थोड़ा चावल या पुष्प रख करके और बाती का मुंह दक्षिण की तरफ हो और दीपक जला के यमदेव को प्रणाम कीजिए। देखिए निस्संदेह आपके जीवन में समृद्धि आएगी ही आएगी। लेकिन यदि आप 13 दीपक नहीं जला सकते, बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है, वो क्या करेंगे? 5 दीपक जलाएंगे। कैसे दीपक होगा 5? तो उसमें 4 दीपक जो होगा वो घी का होगा और एक दीपक जो होगा वो तेल का होगा, सरसों के तेल का। एक दीपक माँ लक्ष्मी के सामने, एक दीपक कुबेर देवता के सामने, 2 दीपक दरवाजे के मुख्य द्वार पे दाहिने और बाएं तरफ, बाती का मुंह या तो पूरब हो या तो उत्तर हो और माँ लक्ष्मी के सामने में जो दीपक जलाएंगे उसका भी मुंह या तो उत्तर या तो पूरब हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा और इसी दिशा में होना भी चाहिए। और एक दीपक जो है मुख्य दरवाजे से थोड़ा सा और बाएं हट करके और नीचे चावल रख करके मुंह, उसका जो बाती का मुंह होगा वो दक्षिण की तरफ होगा और यमदेव के नाम से जलाइए। तो एक माँ लक्ष्मी के सामने, एक कुबेर देव के सामने, 2 दरवाजे के दोनों तरफ और एक थोड़ा सा दरवाजे से और थोड़ा लेफ्ट जा करके यमराज के लिए, यमदेव के लिए। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जब आप दीपक जलाएंगे तो उसमें एक काम और कीजिएगा, प्रत्येक जो घी का दीपक आप रखेंगे उसमें थोड़ा सा जो है फूल और थोड़ा कच्चा चावल जरूर डालिएगा। मैंने 2-4 फूल की पंखुड़ियां और थोड़ा सा कच्चा चावल डाल दीजिएगा। इससे बहुत लाभ होता है, घर में धन समृद्धि का अस्थायी वास होता है। अब खरीदारी की बात करूंगा मैं कि प्रत्येक राशियों के लिए क्या खरीदना चाहिए। तो मेष राशि के लिए जो है, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल कैसे हैं? तो मंगल जो है अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इनका धातु क्या है? तांबा। तो आपको तांबा का कोई पात्र खरीदना चाहिए, खास तौर पे जो है इस दिन, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का भी प्राकट्य हुआ था और यहाँ पे माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और दक्षिणावर्ती संघ भी उसी से निकला था उसी दिन। तो आप तांबे का कोई पात्र खरीदिए, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, चाहे वो पीने का पात्र हो या किसी भी प्रकार का तांबे का पात्र खरीदिए। यदि आप जो है आप मेष राशि के और यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको तांबे का पात्र खरीदना चाहिए। यदि आप वृषभ राशि के हैं और तुला राशि के हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कोई भी शीशे का, मैंने कांच का आइटम खरीदिए। कैसा? मोबाइल खरीद सकते हैं, एलईडी टीवी खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, इस सब में शीशा लगा होता है, वो आपके लिए लाभदायक होगा, आप वो खरीद लीजिए। यदि आप मिथुन और कन्या राशि के हैं तो ये द्वि स्वभाव राशि है, तो द्वि धातु यानी कि कांसा के बर्तन, कोई भी कांसा का पात्र आप खरीदिए, आपको लाभ होगा। यदि आप कर्क राशि के हैं, कोई भी चांदी का आइटम खरीदिए, आपको लाभ होगा। कुछ भी हो सकता है चांदी में, चाहे वो छोटा सा बिछुआ भी हो सकता है। और यदि आप सिंह राशि के हैं तो फिर अग्नि तत्व के ग्रह हैं सूर्य, तांबा का कोई भी पात्र खरीदिए, आपके लिए लाभदायक होगा। यदि आप धनु राशि के हैं और मीन राशि के हैं तो सोना, और यदि सोना नहीं खरीद सकते हैं तो कोई पीतल का भी आप आइटम खरीदिए, पीली वस्तु, तो पीतल का या सोने का कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। यदि आप कुंभ और मकर राशि के हैं, यानी मकर और कुंभ राशि के हैं, तो ये शनिदेव की राशि है, तो क्या खरीदेंगे? तो किसी भी प्रकार के चांदी का आइटम आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, आपको लाभ होगा। तो चांदी का आइटम जो है आपको खरीदना चाहिए। तो प्रत्येक राशियों के लिए मैंने बता दिया कि इसको क्या खरीदना चाहिए। अच्छा, इस दिन विशेष तौर पे काला कपड़ा और लोहा नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप गाड़ी खरीद रहे हैं इस दिन तो उसका पेमेंट जो है वो धनतेरस से 1-2 दिन पहले कर दीजिए और उस दिन जाके गाड़ी लेके आ जाइए, तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। काला कपड़ा या काला चीज़ों का इस दिन खरीदारी करना वर्जित है। अब आपको बताता हूं कि लक्ष्मी और कुबेर प्रतिमा की स्थापना आप कैसे करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप करके देखिए, आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और जो लोग पिछले वर्ष जिन्होंने स्थापना किया है, जिनको मैंने बताया था, इस वर्ष इसको दोहरा लेंगे दोबारा। कैसे, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले जो है श्री यंत्र लेके आइए, स्फटिक का श्री यंत्र लाइए, कम से कम 250 ग्राम का या 200 ग्राम से ऊपर का, थोड़ा बड़ा होना चाहिए स्फटिक का श्री यंत्र जो है। और घर में ला करके और
ये जो स्थिर जो मैंने आपको लग्न बताया है, स्थिर लग्न आपको मैंने कब बताया है? 5:47 से 7:43, इसी बीच में स्थापना इसको कीजिए। कैसे करना है? सबसे पहले श्री यंत्र को जो है एक तांबे के या पीतल के पात्र में रखिए और रख करके और पंचामृत से पहले स्नान कराइए। पंचामृत दूध, दही, घी, मधु और शक्कर मिला के पंचामृत बनाइए और पंचामृत से श्री यंत्र को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान कराइए और उसके बाद फिर थोड़ा सा एक पात्र में हल्दी घोल लीजिए और हल्दी घोल करके और फिर उस हल्दी से जो है वो श्री यंत्र को स्नान कराइए। उसके बाद फिर शुद्ध जल से यानी गंगा जल से धो लीजिए। धोने के बाद में क्या कीजिए, अच्छे से उसको साफ कपड़े से श्री यंत्र को पोंछिए, क्योंकि वो साक्षात माँ लक्ष्मी है। और एक तांबे के जो है एक तांबे के प्लेट में आपको स्थापित करना है, याद रखिएगा। तो एक तांबे का छोटा सा एक प्लेट खरीद लीजिए और उसमें पहले स्वास्तिक बना लीजिए नीचे, फिर उस पर एक पीला कपड़ा बिछाइए और चावल जो है लाल रंग से रंग लीजिए और फिर उस पर चावल बिछाइए ऊपर, माने पीला कपड़ा फिर चावल डालिए। चावल के ऊपर में एक 10 रुपये का सिक्का रखिए और उस सिक्के के ऊपर में श्री यंत्र को स्थापित कीजिए। और श्री यंत्र के पास में एक हरितकी आता है, काले रंग का छोटा सा होता है हरितकी। वो हरितकी आप जाके पूजा की दुकान में देखें, आप उनको बताएंगे तो मिल जाएगा। या हरितकी कैसा होता है नेट पे सर्च कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा। तो हरितकी आप ऑनलाइन भी मंगा लीजिए, आज तो ऑनलाइन सब कुछ आता है। तो ऑनलाइन आप हरितकी मंगा लीजिए और उसको श्री यंत्र के साथ रख दीजिए। उसके बाद गंध, धूप, पुष्प से माँ की पूजा कीजिए। गुलाब का फूल जरूर चढ़ाइए या कमल का पुष्प यदि मिले तो और भी बढ़िया है। और ऐसे स्थापना करके और जो है घर के उत्तर दिशा में स्थापित कीजिए माँ लक्ष्मी को। और उत्तर दिशा में स्थापित कर दिया आपने। अब क्या करेंगे कि कुबेर देवता के छोटा सा एक प्रतिमा रखेंगे, ले आएंगे और उसको भी सेम वैसे ही करेंगे। कैसे? पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे और एक लकड़ी के छोटे छोटे ना इतने बड़े बड़े चौकी मिलते हैं उस जिस पे हम उनको स्थापित कर सकते हैं। तो पीला कपड़ा बिछा लीजिए और पंचामृत तिलारी से स्नान कराने के बाद में जो है अच्छे से पोंछ लीजिए और उस चौकी पे पीला कपड़ा बिछाइए और बिछाने के बाद में उस पर कुबेर देवता को स्थापित कीजिए। और कुबेर देवता को स्थापित करने के बाद में वहाँ पे क्या कीजिए, आप जो है उनको सफ़ेद वस्त्र दीजिए, सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद पुष्प से जो है कुबेर देवता की पूजा कीजिए। वो सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद मिठाई उनको बहुत पसंद है। तो सफ़ेद वस्त्र पहनाइए, सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद मिठाई से भगवान कुबेर की पूजा कीजिए। कुबेर देवता को जो रखेंगे उनका मुंह हमेशा उत्तर के तरफ ही रहेगा, यानी कि माँ लक्ष्मी को आपने स्थापित कर दिया और ठीक उनके सामने कुबेर देवता को स्थापित कीजिए, लेकिन उनका जो मुंह है कुबेर देवता का, उनका मुंह उत्तर के तरफ रहेगा। तब जाके आपके घर में समृद्धि आएगी। और फिर कुबेर देवता की भी आप धूप, गंध इत्यादि से पूजा कीजिए। अब पूजा आपने कर लिया। अब वो जो दीपक आपको मैंने बताया था जलाने के लिए, अब दीपक अब जलाइए। मतलब पूजा करने के बाद में भगवान धन्वंतरी को भी स्थापित कीजिए माँ लक्ष्मी के बगल में ही, और उनकी भी जो है आप पूजा कीजिए सब विधि। पीले फूल, पीले फल, पीले मिठाई से उनकी पूजा कीजिए। अब जो है आप चाहें तो धन्वंतरी देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावे 2 महत्वपूर्ण मंत्र बताऊंगा मैं आपको, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए। इसको आप जपिएगा। खास तौर पे कुबेर देवता का जो मंत्र है बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। आप पूजा पाठ करके दीपक जला करके बहुत 2 घंटा बहुत होता है आपके पास, इतने में आपका सब काम हो जाएगा। और इसके बाद जो है वहाँ आसन लगाइए, आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो और अपने ऊपर थोड़ा पानी छिड़क के आचमनी कीजिए और बैठ करके कुबेर देवता का मंत्र जपिए। मंत्र क्या है? ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम विदेश्वराय नमः। पुनः सुनिए, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम विदेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, या हो सके तो 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना आप जप सकते हैं जपिए। इससे आपको लाभ होगा। और साथ ही सबसे, इसको हम बोलते हैं कुबेर देवता का, इसको बोलते हैं षोडाक्षरी मंत्र जो है, इसको बोलते हैं षोडाक्षरी मंत्र। 16 इसमें जो है लाइनें हैं, तो बहुत लाभ होता है। साथ ही साथ
माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ लक्ष्मी का जो बृहद रूप है, जो आसाम में है, माँ त्रिपुर सुंदरी, उनके मंत्रों का यदि आप जाप इस दिन करते हैं या जिन्होंने पिछले वर्ष किया है उसका रिजल्ट उनके सामने होगा। तो आप त्रिपुर सुंदरी माँ का मंत्र क्या है आप नेट पे जाके सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए। कुबेर देवता का मंत्र तो मैं लिख दूंगा, लेकिन ये मंत्र थोड़ा क्लिष्ट है, हो सकता है कि मैं न डाल पाऊं, लेकिन प्रयत्न जरूर मैं करूंगा। मंत्र क्या है सुनिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सह ओम ह्रीम श्रीम क ए ई ल ह्रीम सह सकल ह्रीम सकल ह्रीम सौं हों क्लीम श्रीम ह्रीम नमः। बहुत क्लिष्ट मंत्र है ये। आप जा करके एक बार नेट पे सर्च कीजिएगा, ये मंत्र आपको आ जाएगा। आप वहां पे जब बोलेंगे त्रिपुर सुंदरी मंत्र, आपको तुरंत आ जाएगा। वहां से आप अच्छे से लिख लीजिए। हो सकता है कि मैं बोला और आपको स्पष्ट न सुनाई दिया हो, तो बीतेश्वर यानी कुबेर देवता का मंत्र तो मैं लिख दूंगा उसमें, और ये मंत्र आप जा करके नेट से और बोल के वहां पे नोट कर लीजिए। आप जैसे बोलेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी मंत्र आपके पास तुरंत आ जाएगा। शुरुआत उसकी आपको मैंने बता दिया कि ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सह ओम ह्रीम क्लीम, ऐसे करके पूरा मंत्र है। आप उसको लिखिए और उसको जो है कम से कम 108 बार, 1008 बार यदि आपने जप लिया तब तो पूछना ही नहीं है। और यदि 1008 बार आप नहीं जप सकते हैं तो कम से कम 28 बार तो इस मंत्र का जाप कीजिए। निस्संदेह जीवन में आपके परिवर्तन आएगा ही आएगा। या कोशिश कीजिए 108 बार जपने के लिए। अब जो लोग पिछले वर्ष कुबेर प्रतिमा और माँ लक्ष्मी की जो मतलब श्री यंत्र की स्थापना की है, वो इस वर्ष क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। माँ को दोबारा यानी कि श्री यंत्र को दोबारा वैसे ही पंचामृत इत्यादि से धो करके और अपना पूजा पाठ करेंगे षोडशोपचार पंचोपचार से, और इस मंत्र का जाप करेंगे। निस्संदेह लाभ होगा। इस दिन कुबेर देवता की यदि आपने पूजा कर लिया धनतेरस के दिन, और ये जो दीपक आपने जला लिया, आपकी दरिद्रता निस्संदेह दूर होगी ही होगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर आजमा के देखा है। आप करिए, आपको लाभ निस्संदेह होगा। तो यकीन है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। अगले नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी भी दीपावली के जो धनतेरस के अगले दिन होता है, उसके बारे में विशेष उपाय मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।